स्टिशियोमेट्री में क्वेश्चंस हमने जो थे वो तकरीबन कवर कर लिए थे। तो अब ना हमारे पास दो क्वेश्चंस और हैं जो स्टिशियोमेट्री से रिलेटेड है, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम जिनको सॉल्व करते हैं, तो हम उनको कवर करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपकी एक्सरसाइज से। ये मैं मेन उसके ऊपर थंबनेल के ऊपर भी लगा दूंगा ताकि आपको आसानी रहे, स्टिशियोमेट्री पार्ट 2 के नाम से, और उसमें क्वेश्चंस के नंबर भी लिख दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जी, एक मेटल है M जो कि अननोन मेटल है, रिएक्ट करती है फ्लोरीन गैस के साथ F2 के साथ और बना देती है MF2 जो कि एक अननोन कंपाउंड हो गया, क्योंकि M अननोन है, उसको हम नहीं जानते कि ये कौन है। अच्छा, अब हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, वो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल M जो है ना वो है 0.6 मोल्स जो हमने रिएक्ट करवाए, और मैस ऑफ MF2 जो बना दैट इज 46.8 ग्राम बना। तो वो कहते हैं एक्चुअल नेम ऑफ मेटल M बताइए, एक्चुअल नेम ऑफ मेटल M बताइए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन बताइए जो उसके अंदर हैं, MF2 के अंदर जो हैं, ये बताइए। तो बहुत आसान है, मतलब मैं इसका ना पहला पार्ट जो है इसको मैं पार्ट ए कह देता हूं एक्चुअल नेम को, और इसको मैं पार्ट बी कह देता हूं। तो देखें पार्ट ए को मैं सॉल्व करता हूं। आप एक चीज पे गौर करें, जब केमिस्ट्री में हमने किसी एलिमेंट का नाम या मतलब वो चीज बतानी होती है, आइडेंटिफाई करना होता है उसको, तो आप उसका सिर्फ एटॉमिक मास फाइंड कर लें, एटॉमिक मास फाइंड कर लें या मोलर मास फाइंड कर लें, आपको उस चीज का आसानी से पता चल जाता है। तो एक्चुअल नेम ऑफ मेटल M के लिए देखें, लेट सपोज मैं आपके सामने बात करता हूं कंपाउंड MF2 की, तो मैं ना मोलर मास, क्योंकि कंपाउंड है तो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ MF2, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मेटल M। मोलर मास निकालने का यही तरीका है ना, जैसे हम ये देखें करते हैं, H2O का मोलर मास निकालिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 टोटल हो गया 18 ग्राम, ऐसे निकालते हैं ना। वाटर का मोलर मास निकालने के लिए मैंने उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जमा किया। तो यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ कि मोलर मास ऑफ MF2 लेने के लिए इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ M प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, ये हमें लेना चाहिए। अच्छा, अब ना मोलर मास ऑफ MF2, अगर मैं एटॉमिक मास ऑफ M लेना चाहता हूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ M, ताकि मुझे मेटल M का पता चले, एटॉमिक मास ऑफ M, तो इट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ M F2, इसमें से माइनस कर दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ F, इसको माइनस कर दूंगा एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन को, 2 थे तो 2 मल्टीप्लाई। अब इसको कह दो इक्वेशन 1। देखें पहले जैसे मैं कहता होता हूं कि पहले आप जड़ को पकड़ें, उस चीज को देखें जो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। तो ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन बना दी। अब मुझे मोलर मास ऑफ MF2 मिल जाए और एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन सबको ही पता है, तो हम जो है ना 19 होता है, तो हम जो है इसमें MF2 का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमारी सारी कहानी रहेगी मोलर मास ऑफ MF2 के पीछे। देखें आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2, किसी भी चीज के मोल्स किस चीज के बराबर होते हैं, मास ओवर मोलर मास। तो आप लीजिए मास ऑफ MF2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ MF2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ MF2, ये बना लीजिए, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या नहीं है, देखें मोलर मास ऑफ MF2 लेने के लिए सीक्वेंस को फॉलो करें। मोलर मास ऑफ MF2 को हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे, मास ऑफ MF2, इसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2 से, और इसको बोल दें इक्वेशन 2। क्यों इक्वेशन 2 क्यों बोलूं इसको, बिकॉज मेरे पास मास ऑफ MF2 है लेकिन मोल्स ऑफ MF2 नहीं है। अच्छा, मोल्स मेरे पास M के तो है ना, M के तो हैं, चलो मैं ना यहाँ पे मोल्स ऑफ MF2 फाइंड करने जाता हूं, मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देता हूं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2 कैलकुलेट करने के लिए मैं सारी कहानी यहां पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल इज के इक्वेशन में आप यहां पे कंपेयर कीजिए मोल्स ऑफ M को कंपेयर कीजिए और फिर इधर आप लिखिए मोल्स ऑफ F2 या मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ M आपको दिए हुए हैं, आपको चाहिए मोल्स ऑफ MF2। तो आप ना मोल्स ऑफ M को कंपेयर कर लीजिए मोल्स ऑफ MF2 के साथ, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इक्वेशन में किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं, तो मोल्स ऑफ M को मोल्स ऑफ MF2 से कंपेयर कर लीजिए। अब देखिए इक्वेशन के मुताबिक M का 1 मोल हो तो MF2 के कितने मोल होते हैं, 1 मोल, डेफिनेटली क्लियर है आपके सामने। M के कितने मोल दिए गए हैं, 0.6 मोल। तो बेटे मैं जैसे कहता होता हूँ मोल्स ऑफ MF2 भी क्या होंगे, 0.6 मोल्स होंगे। उसका 1 था और इसका 1 था, तो इसके 0.6 होंगे तो उसके भी 0.6 होंगे। तो मोल्स ऑफ MF2 आपके पास आ गए, मोल्स ऑफ MF2 आपके पास आ गए 0.6 मोल्स, वही के वही। तो अब आप वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर्स को एंजॉय कीजिए। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, आप इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करें मोल्स वाली, तो इक्वेशन 2 में मैं यहां पे मेरे पास मोलर मैस ऑफ MF2 आ जाएगा। मोलर मैस ऑफ MF2 कैसे आएगा, देखिए मोलर मैस ऑफ MF2 इज इक्वल टू मैस ऑफ MF2 46.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स आपके पास आ गए 0.6। तो आप ना मोलर मैस निकालिए, 46.8 को 46.8 को डिवाइड कीजिए 0.6 पे, तो आंसर इज 78 ग्राम्स पर मोल। दिस इज द मोलर मैस ऑफ MF2, 78 ग्राम पर मोल। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, भाई क्या बन जाती है इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, एटॉमिक मैस ऑफ M। अगर आप ध्यान से देखिएगा, मिक्सअप नहीं करना चीजों को, एटॉमिक मैस ऑफ M क्या हो जाएगा, देखें गौर से, इट वॉज इक्वल टू मोलर मैस ऑफ MF2 कितना आया, 78। ये बहुत आसान तरीका है, ई बुक्स में भी गालपन ये तरीका इसने यूज नहीं किया हुआ। 2 मल्टीप्लाइड बाय फ्लोरीन का एटॉमिक मैस होता है 90, तो 78 माइनस 38, ये बचना चाहिए जनाब 40। तो एटॉमिक मैस ऑफ M जो है दैट इज 40 ग्राम्स पर मोल, आप इसको कह लें। अब 40 ग्राम वाला कौन सा एलिमेंट है आपके पास, तो नेम ऑफ M, मेटल M इज इक्वल टू कैल्शियम। 40 ग्राम या 40 AMU कैल्शियम का एटॉमिक मैस होता है, या मोलर मैस कह लीजिए। तो दिस इज योर आंसर ऑफ ए पार्ट। अब इसी में से बी पार्ट का आंसर निकल जाएगा। बी पार्ट क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2। वो कहता है कि आपके पास जो MF2 बना ना, कितना MF2 है 46.8 ग्राम, इसके मोल आपने निकाल लिए, मोल कितने हैं 0.6 मोल। तो बहुत आसान है भाई। वो कहता है बी पार्ट में वो आपसे कहता है कि आप हमें निकाल के दीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन। तो बहुत सिंपल है, आप इस तरफ लिख दीजिए मोल्स ऑफ MF2, और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोल्स ऑफ फ्लोरीन बताइए MF2 के अंदर, जो MF2 बना कितना बना 46.8 ग्राम, मोल कितने बनते हैं 0.6 मोल्स बनते हैं इसके। तो कहते हैं इसमें बताइए फ्लोरीन एटम्स के कितने मोल्स हैं, जितना MF2 बना उसमें बताइए फ्लोरीन एटम्स के कितने मोल्स हैं। तो मोल्स ऑफ MF2 से कंपेयर करूंगा ना मैं मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स को, जल्दी आपका आंसर निकलने वाला है। हाँ जी, इसका 1 मोल है, मैंने आपको सिखाया हुआ है क्लास में कि MF2 लिख के मैं इसको 1 मोल ऑफ MF2 मान सकता हूँ। इसमें कितने मोल है फ्लोरीन एटम्स के, 2। अगर मैं इसको मॉलिक्यूल ऑफ MF2 कहता तो इसमें 2 फ्लोरीन एटम होते। मोल ऑफ फ्लोरीन MF2 है तो 2 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम है। आपके पास MF2 कितना, इतना या फिर इतने मोल, तो 0.6 मोल्स ऑफ MF2 में मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स कितने होंगे, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपके हो गए मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स, इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 और ये बनेगा 2 6 12 1.2 मोल्स गालबन। ये आपका आंसर होगा 1.2 मोल्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब बिल्कुल इसी तरह एक न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन नंबर 18 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, बिल्कुल हूबहू जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया उसी जैसा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस कर रहा है और इसमें भी एक अननोन मेटल M दी हुई है, उसको हमने फाइंड करना है कि ये कौन सी मेटल है। तो देखें इक्वेशन अगेन उसी तरह मैंने लिख दी कि मेटल M रिएक्ट कर रही है सल्फर से और कंपाउंड बना रही है M2S3। तो वो कह रहे हैं कि मैस ऑफ M है 3.12, मेटल को आपने इतने ग्राम लिया, सल्फर इतने ग्राम लिया आपने, नेम ऑफ मेटल M बताइए और नेम ऑफ कंपाउंड M2S3 बताइए। बिल्कुल वही थीम है जो लास्ट न्यूमेरिकल में थी। तो देखें अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल उस तरह जैसे मैंने कहा पिछले न्यूमेरिकल में कि जब अननोन चीज को आइडेंटिफाई करना तो आप उसका एटॉमिक मास या मोलर मास फाइंड कर लीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा एलिमेंट। तो मैंने वही फॉर्मूला देखे ना, M का मोलर मास या एटॉमिक मास फाइंड करना है, M को पहचानना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M वाला फॉर्मूला लिखूंगा, ये बराबर होगा मास ऑफ M ओवर मोलर मास ऑफ M। मोलर मास ऑफ M किस चीज के बराबर होगा, मास ऑफ M ओवर मोल्स ऑफ M, सिंपल। अब मास ऑफ M मुझे दिया हुआ है 3.12 ग्राम, क्या नहीं है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, चलो M के मोल नहीं है सल्फर के, तो मुझे मास दिया हुआ है, इससे मास से मैं मोल बना सकता हूं, क्योंकि सल्फर तो मुझे पता है ना कि सल्फर का मोलर मास 32 होता है। तो मैंने कहा कि मोल्स ऑफ M फाइंड करने के लिए आप करें कंपेयर मोल्स ऑफ M विद मोल्स ऑफ सल्फर, क्योंकि एक ही तरीका है आपके पास अब M के मोल्स फाइंड करने का। इक्वेशन आपके पास मौजूद है, इक्वेशन में दो चीजें हैं, मेटल M और सल्फर। तो जाहिर सी बात है अगर सल्फर का मास और मोल्स आपके पास हैं तो आप मेटल M के मोल्स फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन की मदद से। तो यहाँ पे मैंने पहले तो सल्फर के मोल बनाए ना, क्योंकि सल्फर का मास दिया हुआ है हमें, पहले तो इसके मोल बना लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर क्या होगा, मास इन ग्राम और मोलर मास, मास 2.88 है, मोलर मास 32 होता है सल्फर का, तो मोल आ जाएंगे 0.09 मोल। अब जब सल्फर का मास मोल बन गया तो अब मेटल M के मोल निकालना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ मेटल M के मोल्स को कंपेयर कर रहा हूँ सल्फर के मोल से। अब इक्वेशन मेरी मदद करेगी, इक्वेशन बता रही है कि M के जब 2 मोल होते हैं, उधर आप देखें अगर, तो सल्फर के 3 मोल होते हैं। तो सल्फर के आपके पास कितने मोल हैं, 0.09 मोल। तो अब इस हिसाब से M के कितने मोल बनते हैं यहाँ उसी तरह लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेटल M के मोल आ जाएंगे 0.06 मोल्स। तो भाई मेटल M का जो मास था वो 3.12 ग्राम था और मोल जो इसके बन रहे हैं आपने सल्फर की मदद से और इक्वेशन की मदद से मोल फाइंड किए इनडायरेक्टली 0.06 मोल्स। चलो डायरेक्ट काम हुआ, ये इनडायरेक्ट काम तो हो गया ना। अब आप इक्वेशन 1 में डाटा पुट कर दें तो मोलर मास ऑफ M बराबर हो जाएगा मास ऑफ M 3.12, मोल्स ऑफ M 0.06, इसको डिवाइड करें तो जवाब आएगा 52 ग्राम। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 52 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास है तो इसलिए 52 ग्राम पर मोल लिखना पड़ेगा। अब ये आपको याद रखना पड़ता है कि 52 ग्राम पर मोल क्रोमियम एटम जो है उसका मोलर मास है। तो नेम ऑफ M क्या हो जाएगा, क्रोमियम Cr, और नेम ऑफ M2S3 क्या हो जाएगा, M2 की जगह लिखो Cr2S3, तो कंपाउंड का नाम आ गया, इसको कहते हैं क्रोमियम सल्फाइड। तो ये बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसा है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन ये मोलर मास फाइंड करने वाली कहानी और अननोन मेटल M को पहचानने वाली कहानी आपके सामने है। तो उसमें एक चीज मेरे ख्याल से मैंने मिस की थी, मतलब वो बुक में पूछा नहीं हुआ, वो क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा हुआ, मिस तो मैं नहीं कह सकता, मतलब उस न्यूमेरिकल में M हमने निकाला था कैल्शियम, तो MF2 कंपाउंड का नाम पूछा नहीं हुआ था हमसे, खैर लेकिन बताना चाहते तो बता सकते थे। ये बनता है M अगर कैल्शियम था तो ये CaF2 असल फॉर्मूला बनता है। ये पिछले न्यूमेरिकल की बात करो, कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये थे दो न्यूमेरिकल जो मजीद स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड थे, वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ बात स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज।